हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडोफॉर्म। अब आप यदि देखेंगे तो एडोफॉर्म को www.youtube.com/एडोफॉर्म पर भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी वेब ब्राउज़र पर, क्रोम पे, मोजिला पर। हम बात कर रहे थे फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में डी फॉर्म सेकंड ईयर की यूनिट थर्ड, उसका पार्ट थर्ड हम बात करेंगे आज। वेरियस प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग एंड फैक्टर अफेक्टिंग दे, क्या क्या प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म की और फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म को भी हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म का मतलब यह है कि आपका जो केमिकल अल्टरेशन है, जो आपने ड्रग अंदर बॉडी में ली है, उसमें उसका केमिकल अल्टरेशन क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज नीडेड टू रेंडर नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड पोलर लिपिड सॉल्युबल सो दैट दे आर नॉट reabsorbed in the renal tubules and are excreted। जनरली ये क्यों किया जाती है, जो नॉन पोलर ड्रग रहते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, उसको केमिकली बैकग्राउंड उसका करके, केमिकल अल्ट्रेशन उसका करके उसको लिपिड इनसॉल्युबल बनाया जाता है, जिसके के कारण जब रिनल से एक्सक्रीशन उसका होता है तो रीएब्जॉर्ब नहीं हो। जब रीएब्जॉर्ब नहीं होगी, यदि ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होती रहेगी तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी उस ड्रग की। ठीक है। मोस्ट हाइड्रोफिलिक ड्रग्स आर नॉट बायोट्रांसफॉर्मेड एंड एक्सक्रीटेड अनचेंज। बहुत सारी यदि आप देखेंगे ड्रग जिनका बायोट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। लिफोफिलिक नेचर की तो सभी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक नेचर की बहुत सारी ड्रग होती है उनका बायोट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, वो अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाती है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल नहीं होते। द प्राइमरी साइट फॉर द ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लीवर, अदर आर किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा। प्राइमरीली सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो आपके लीवर में होता है। अदर साइड जो है, कुछ ड्रग किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स और प्लाज्मा में भी मेटाबोलाइज्ड होती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग में लीड टू द फॉलोइंग। क्या क्या होता है, इनएक्टिवेशन होगा या तो ड्रग का, या एक्टिव मेटाबोलाइट्स फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग, या एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। मतलब क्या हुआ, या तो कोई ड्रग है उसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा मेटाबॉलिज्म में, क्या होगा, जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनेगा किससे, एक एक्टिव ड्रग से, या एक्टिवेशन होगा एक इनएक्टिव ड्रग का। बात कर लेते हैं इनएक्टिवेशन। मोस्ट ड्रग एंड देयर एक्टिव मेटाबोलाइट्स आर रेंडर इनएक्टिव और लेस एक्टिव। एग्जांपल प्रोपेनॉल और एक्टिव मेटाबोलाइट्स 4-हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। एक्टिव मेटाबोलाइट्स फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, मेनी ड्रग्स हैव बीन फाउंड टू बी पार्शियली कन्वर्टेड टू वन और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट्स। पार्शियली कन्वर्ट हो जाएगी एक या एक से अधिक मेटाबोलाइट में। द इफेक्ट ऑब्जर्व आर द सम टोटल ऑफ द ड्यू टू द प्रेजेंट ड्रग एंड इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट्स। इसका जो हम इफेक्ट देखेंगे तो दोनों का टोटल देखेंगे। जो क्या देखेंगे, जो आपकी पेरेंट ड्रग थी उसका, और उसके साथ उसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स एक से अधिक बने उनका। फिर एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। यहाँ पर क्या होगा, फ्यू ड्रग्स आर इनएक्टिव एज सच एंड नीडेड कन्वर्ट इन द बॉडी। कुछ ड्रग ऐसी होती है कि जो एज सच यदि हमने ली है बॉडी में तो वो एक्टिव नहीं रहेगी, वो हमारी बॉडी पे कोई एक्ट नहीं करेगी जब तक कि वो कन्वर्टेड नहीं हो, जब तक कि उसको केमिकली चेंज नहीं किया जाए, जब तक कि उसका कोई एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं बनाया जाए। सच अ ड्रग इज कॉल्ड प्रोड्रग। इस टाइप के ड्रग को हम प्रोड्रग कहते हैं। द प्रोडक्ट में ऑफर्स एडवांटेज हैविंग बेटर बायोबिलिटी। जो प्रोडक्ट रहती है क्या एडवांटेज, हमको जो जो नई नई चीज़ बनाएंगे उसके हमको एडवांटेज चाहिए, तो इसकी बायोबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, और हमको जो डिजायरेबल फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी चाहिए, और साइड इफेक्ट भी इसके कम होते हैं, टॉक्सिसिटीज की कम होती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस की यदि बात कर ले हम, तो दो तरह की मेनली इसको हमने क्लासिफाइड किया है। पहला नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, या इसी को हम बोलते हैं फेज फर्स्ट रिएक्शन, और सिंथेटिक कंजुगेशन या फेज सेकंड रिएक्शन। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, फेज फर्स्ट या फेज सेकंड रिएक्शन। फेज फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, क्रिस्टलाइजेशन, साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन। 5 होता है। क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस और साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन। ये ड्रग का केमिकल चेंज इस तरह से होगा। अब फेज सेकंड रिएक्शंस कौन सी होती है, ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन होगा, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कंजुगेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन, ग्लूटाथियन कंजुगेशन और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस। इस तरह से हमने दो तरह से ये ड्रग कैटेगराइज करी है। अब फेज फर्स्ट रिएक्शन की यदि बात करते हैं हम, तो फेज फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में भी क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बन एटम। जो आपके ड्रग में कोई एरोमेटिक कार्बन एटम है उसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ ओलिफिन्स, C डबल बॉन्ड C जहाँ पर होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक
allylic carbon atom and carbon atom alpha to carbonyl and imines, oxidation of aliphatic carbon atoms, oxidation of alicyclic carbon atoms, oxidation of carbon heteroatom systems. दूसरा हम इसमें बात कर सकते हैं ऑक्सीजन ऑफ कार्बन हेटेरोएटम सिस्टम में क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन सिस्टम हो सकता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अमीन्स हो सकते हैं, या कार्बन सल्फर सिस्टम हो सकता है, या कार्बन ऑक्सीजन सिस्टम हो सकता है. तो अब कार्बन नाइट्रोजन सिस्टम में क्या होगा, एन डी अल्काइलेशन, ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन, एन ऑक्साइड फॉर्मेशन, एन हाइड्रोक्सिलेशन. फिर कार्बन सल्फर में क्या होगा, एस या इसको हम बोल सकते हैं सल्फर डी अल्काइलेशन, डी सल्फ्यूरेशन, फिर सल्फर ऑक्सीडेशन. तो इस तरह से आप देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, कार्बोनाइल एंड एसिड फंक्शंस, मिसलेनियस ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, यह आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई. दूसरा रिडक्टिव रिएक्शन की बात कर सकते हैं. फेज फर्स्ट की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें रिडक्टिव रिएक्शन हो सकती है. कौन कौन सी, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल फंक्शन, अल्डिहाइड कीटोन जो आप ले रहे हो, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, सी डबल बॉन्ड्स जिसमें अल्कोहल भी रहेगा और सी डबल बॉन्ड ओ रहेंगे, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रो एजोएर एन ऑक्साइड्स, मिसलेनियस रिडक्टिव रिएक्शंस. फिर हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन की बात कर लेते हैं. हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एंड ईथर, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड्स, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, हाइड्रोलाइटिक डीहेलोजिनेशन, मिसलेनियस हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन. ये आपकी फेज फर्स्ट की रिएक्शन है, इतनी होगी. और फेज सेकंड रिएक्शन में क्या क्या होगा, 7 तरह की रिएक्शन होती है. पहला कंजुगेशन विद ग्लूकुरोनिक एसिड, कंजुगेशन विद सल्फेट मोइटीज, कंजुगेट विद अल्फा अमीनो एसिड, कंजुगेशन विद ग्लूटाथियोन एंड मर्केप्टोप्यूरिक एसिड फॉर्मेशन, एसिटाइलेशन रिएक्शन, मिथाइलेशन रिएक्शन और मिसलेनियस कंजुगेशन रिएक्शन. ये आपकी फेज सेकंड की रिएक्शन होती है. ये आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है. उसके बाद फिर क्वेश्चन देखना है कि कितने नंबर का, उस हिसाब से एक्सप्लेन करना है. अब नॉन सिंथेटिक रिएक्शन है, इसी को हम बोलते हैं फेज फर्स्ट रिएक्शन. इसमें हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज रेडिकल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल. या तो इसमें क्या होगा, एडिशन होगा ऑक्सीजन का या नेगेटिवली चार्ज रेडिकल का, या क्या होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, या फिर क्या होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज का, या तो रिमूवल होगा या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा. ऑक्सीडेशन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है. ऑक्सीडेटिव रिएक्शन आर मोस्टली कैरिड आउट बाय द ग्रुप ऑफ मोनो ऑक्सीजनेस इन द लीवर. लीवर में होती है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन मोनो ऑक्सीजनेस के कारण, विच इन द फाइनल स्टेप इन्वॉल्व द साइटोक्रोम P450 हीमोप्रोटीन, NADPH, साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज एंड ऑक्सीजनेस. ये आपके एंजाइम इसमें यूज होते हैं. मोर देन 100 साइटोक्रोम P450 आइसो एंजाइम्स डिफरिंग इन देयर एफिनिटी फॉर वेरियस ड्रग्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. आपके पास आपकी बॉडी में 100 से भी ज़्यादा साइटोक्रोम P450 आइसो एंजाइम्स अवेलेबल हैं. अलग अलग डिग्री की, अलग अलग ड्रग के प्रति उनकी एफिनिटी क्या होती है उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं. बार्बिचुरेट्स, पैरासीटामोल एंड मेनी अदर ड्रग्स आर ऑक्सीडाइज इन दिस वे. बार्बिचुरेट्स और पैरासीटामोल की बात करें, और बहुत सारी ड्रग है जो इस वे के या इस रास्ते के थ्रू ऑक्सीडाइज होती है. अब रिडक्शन रिएक्शन की बात कर लेते हैं. रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा या पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल हो गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज रेडिकल. माइक्रोसोमल रिडक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, मोनो ऑक्सीजनेस नीडेड NADPH एंड साइटोक्रोम C रिडक्टेस. ये दो एंजाइम आपको यहाँ पर लगेंगे. हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, दिस इज अ क्लीवेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय टेकिंग अप ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लेंगे और क्लीवेज हो जाएगा. कैसे, ईस्टर है आपके पास और वाटर मॉलिक्यूल उसने ले लिया, एंजाइम कौन सा लगेगा, ईस्टरेज. तो क्या बन गया, एसिड और अल्कोहल. ये इस तरह से बैकग्राउंड हो गया, एसिड अलग हो गया, अल्कोहल अलग हो गया, उसने OH ले लिया, हाइड्रोजन आइटम लेके एसिड अलग आपका निकल गया. सिमिलरली अमाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय अमाइडेज एंड पेप्टाइडेज. अमाइडेज और पेप्टाइडेज एंजाइम का खेल यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा. फिर हम बात कर लेते हैं साइक्लाइजेशन की. साइक्लाइजेशन का क्या है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि ओपन चेन फार्मूला, साइक्लिक फार्मूला. इन दिस फॉर्मेशन रिन स्ट्रक्चर फॉर अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड. प्रोग्वालिन
एक ड्रग होती है, इसका स्ट्रेट फॉर्म रहता है, लेकिन जब इसका साइक्लाइजेशन होता है तो एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। डीसाइक्लाइजेशन, इसमें क्या होगा, इसके अपोजिट। दिस इज द ओपनिंग ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक ड्रग मॉलिक्यूल। बारबिटूरेट और फिनेटाइन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, डीसाइक्लेशन होता है इसका, और क्या होता है, जो रिंग मॉलिक्यूल है वो ओपन हो जाता है, ओपन चेन। अब हम फेज सेकंड रिएक्शन की बात कर लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिंथेटिक रिएक्शन की बात कर लेते हैं। दिस इन्वॉल्व कंजुगेशन ऑफ ड्रग और इट्स फेज फर्स्ट मेटाबोलाइट्स विद एन एंडोजीनियस सबस्ट्रेट। इसमें क्या होता है, ये क्या या तो ड्रग का कंजुगेशन होता है, या जो फर्स्ट के बाद जो मेटाबोलाइट बना है ड्रग का, उसके साथ कंजुगेशन होता है एक सबस्ट्रेट जो आपकी बॉडी में अवेलेबल है, जनरली डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड से डिराइव्ड होता है, टू फॉर्म ए पोलर हाईली आयोनाइज्ड ऑर्गेनिक एसिड। तो ये क्या होता है, ये इससे बनाता है, पोलर बनाता है और आयोनाइज्ड ऑर्गेनिक एसिड बनाता है, विच इज इजीली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन और बाइल, जो यूरिन में और बाइल में एक्सक्रीट हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है, जिस ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है वो रीनल ट्यूब्यूल से वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए बॉडी और भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने इस तरह से बनाया है कि भाई तू मेरे में जहर मत घोल, तुझको मैं बाहर कर दूंगा। उस करने के लिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और जो अमीनो एसिड से उससे एक सबस्ट्रेट मिलता है, वो क्या करता है फेज सेकेंड रिएक्शन में या तो ड्रग या फर्स्ट स्टेप से जो मेटाबोलाइट्स मिलता है फेज फर्स्ट रिएक्शन से, उसके साथ एक कंजुगेट बनाता है। उस कंजुगेट को कैसे बनाता है, पोलर बनाता है, आयोनाइज्ड ऑर्गेनिक एसिड, जो क्या होता है बाइल और यूरिन में इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब ग्लूकोनाइड कंजुगेशन की बात कर लेते हैं। कंपाउंड्स विद हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर इजीली कंजुगेटेड विद द ग्लूकोरोनिक एसिड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्लूकोज। ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कंजुगेशन बनता है, इतना याद रखो इसमें एक लाइन। क्लोरमफेनिकल और एस्पिरिन इसका एक एग्जाम्पल है। नॉट ओनली ड्रग्स आर एंडोजीनियस सब्सटेंस लाइक बिलिरुबिन, स्टेरॉइडल हार्मोन एंड थायरोक्सिन यूटिलाइज दिस पाथवे। केवल ड्रग ही ड्रग नहीं, आपके एंडोजीनियस सब्सटेंस जैसे कि बिलिरुबिन हुआ या स्टेरॉइड हार्मोन जो आपके हैं, जो हार्मोन्स है, और थायरोक्सिन, ये क्या करते हैं, वे भी इसी पाथवे का यूज करते हैं। एसिटाइलेशन की बात कर लेते हैं। कंपाउंड्स हैविंग अमीनो एंड हाइड्रोजन रेसिड्यू, जिस कंपाउंड में अमीनो एसिड या हाइड्रोजन रेसिड्यू होता है वो कंजुगेट होते हैं किसके साथ, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी ड्रग का मेटाबॉलिज्म हम बात करते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम के साथ हुआ है। एग्जाम्पल सल्फोनामाइड्स, आइसोनियाजाइड, मल्टीपल जीन कंट्रोल ऑफ द एसिटाइल ट्रांसफर आर रेट ऑफ एसिलाइजेशन। इसमें आगे आप पढ़ेंगे, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत सारे जीन्स इसको मेंटेन करते हैं इस रिएक्शन को। फिर मिथाइलेशन की बात कर लेते हैं। मिथाइलेशन में क्या होगा, जो आपका मिथाइलेशन है, द अमीन्स एंड फिनॉल्स, अमीन्स एंड फिनॉल्स कैन बी मिथाइलेटेड, मिथेनियन एंड सिस्टीन एक्टिंग एज ए मिथाइल डोनर्स। मिथोनिन, मेथियोनिन और सिस्टीन जो ड्रग है, ये क्या करेगा, मिथाइल डोनर का काम करेगा। जो आपका एड्रेनालिन, हिस्टामिन और निकोटिनिक एसिड इसमें मेन एग्जांपल है। अब बात कर लेते हैं सल्फेट कंजुगेशन का। द फिनोलिक कंपाउंड एंड स्टेरॉइड, फिनोलिक कंपाउंड जितने भी हैं और स्टेरॉइड्स आर सल्फेटेड बाय द सल्फोकाइनेस। एंजाइम क्या लगेगा, सल्फोकाइनेस। क्लोरमफेनिकॉल, एड्रिनल एंड सेक्स स्टेरॉइड जितने भी होते हैं आपके। ग्लाइसिन कंजुगेशन, इसमें क्या होगा, ग्लाइसिन लगेगा। सैलिसिलेट्स एंड अदर ड्रग्स हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर कंजुगेटेड विद ग्लाइसिन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का साथ रहता है उसके साथ ग्लाइसिन का कंजुगेशन होगा। बट दिस इज नॉट ए मेजर पाथवे फॉर मेटाबॉलिज्म, पर मेटाबॉलिज्म का ज़्यादा मेजर पाथवे नहीं है। ग्लूटाथियन कंजुगेशन फॉर्मिंग ए मर्केप्चुरेट्स is a normally a minor pathway. However, it is severe to inactivate high reactive quinone or epoxide intermediates formed during metabolism of certain drug as पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के साथ यदि रिएक्शन करेंगे तो इंटरमीडिएट बनेंगे। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स सिंथेसिस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिवेशन ऑफ मेनी प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन कहाँ रहते हैं, डीएनए और आरएनए में, ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट्स यूज्ड इन कैंसर कीमोथेरेपी, सो इसलिए इसको हम कहाँ यूज करेंगे, कैंसर कीमोथेरेपी में, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, आपसे यदि कोई पूछ लेता है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म के फैक्टर को क्या क्या चीज अफेक्ट करती है, तो पहली चीज फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग करेगी। केमिकल फैक्टर कौन कौन से, इंडक्शन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, जो ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं उन एंजाइम का इंडक्शन। इनिबिशन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, उन्हीं एंजाइम का यदि इनिबिशन किसी करनी है। इन्वायरमेंटल केमिकल्स क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या होंगे, स्पीसीज डिफरेंस, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। स्ट्रेन डिफरेंस, सेक्स डिफरेंस, एज, डाइट, अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फैक्टर।
अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फैक्टर मतलब या तो प्रेगनेंसी हो गई, या किसी पेशेंट में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, या डिसीज स्टेटस उसका क्या है। टेम्पोरल फैक्टर सर्केडियन रिदम और सर्केनुअल रिदम, ये आपके टेम्पोरल फैक्टर हो गए। इस तरह से ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे फास्ट हम उनको बात कर लेते हैं। फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, मॉलिक्यूलर साइज और शेप, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज, शेप, उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट, एसिडिटी, बेसिसिटी, लिपोफिलिसिटी एंड स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्रग इन्फ्लुएंस इट्स इंटरेक्शन विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ इफेक्ट होता है एंड द बायोट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस टू विच इट इज सब्जेक्टेड। इसलिए आपकी बायोट्रांसफॉर्मेशन जो रहेगा इसका वो चेंज हो जाएगा फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। केमिकल फैक्टर, द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज ड्रग मेटाबोलाइज एबिलिटी टू एंजाइम बाय सेवरल ड्रग आर केमिकल इज कॉल्ड एंजाइम इंडक्शन। जिससे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उस ड्रग को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को एंजाइम इंडक्शन। एंड द एजेंट विच ब्रिंग अबाउट सच अ इफेक्ट आर नोन एज इंड्यूसर। और जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसर्स। टू कैटेगरीज ऑफ इंड्यूसर्स हैव बीन डिफाइंड। फिनोबार्बिटल टाइप इंड्यूसर्स, दो तरह के इंड्यूसर होते हैं, एक तो फिनोबार्बिटल टाइप, दूसरा पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन टाइप इंड्यूसर। ये दो इंड्यूसर होते हैं, ठीक है। फिनोबार्बिटल टाइप इंड्यूसर क्या होते हैं, इंक्लूड सेवरल ड्रग एंड पेस्टिसाइड विच इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ड्रग। इंक्लूड क्या क्या हो गया इसमें, बहुत सारी ड्रग और पेस्टिसाइड्स जो हम बात करते हैं, ये क्या करते हैं, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं बहुत सारी ड्रग को। फिर पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स टाइप इंड्यूसर में क्या होगा, सच एज 3-मिथाइल कोलेंथेरिन एंड सिगरेट स्मोक। ये क्या होगा, आपके पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन टाइप इंड्यूसर है। 3-मिथाइल कोलेंथेरिन और सिगरेट स्मोक विच स्टिमुलेट द मेटाबॉलिक रेट ऑफ फ्यू ड्रग। ये जो कहती है स्मोकिंग जो होती है कुछ ड्रग की मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देती है। मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन एंजाइम इंडक्शन में भी इंक्रीज एंजाइम सिंथेसिस, या तो एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ जाएगी, या डिक्रीज रेट ऑफ एंजाइम डिग्रेडेशन, एंजाइम का डिग्रेड, या तो सिंथेसिस बढ़ा दी एंजाइम की तो एंजाइम ज़्यादा एंजाइम रहेंगे तो रेट बढ़ेगी, या डिक्रीज रेट ऑफ एंजाइम डिग्रेडेशन, एंजाइम का जो डिग्रेडेशन है खत्म हो रहे हैं उसको कम कर दिया तो भी एंजाइम बॉडी में ज़्यादा देर तक रहते हैं। एंजाइम स्टेबलाइजेशन, एंजाइम का स्टेबलाइजेशन हो गया भैया, उस पर्टिकुलर एरिया में, उस सिचुएशन में, उस इन्वायरमेंट में एंजाइम मरेगा ही नहीं। फिर एंजाइम एक्टिवेशन, कोई डीएक्टिवेट एंजाइम पड़ा है तो उसका एक्टिवेशन हो गया। ये 4 तरह की प्रोसेस इसमें यूज होती है। अब बायोलॉजिकल फैक्टर की बात कर लेते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म में बायोलॉजिकल फैक्टर किस तरह से इफेक्ट करते हैं। डिफरेंस इन ड्रग रिस्पॉन्स ड्यू टू द स्पीसीज डिफरेंस आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द डाटा ऑफ टू मेन में जब हम बात करेंगे तो भाई स्पीसीज अलग अलग हो सकती है। कैसे, स्पीसीज डिफरेंस हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन बोथ फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में देखा जाता है। इन फेज फर्स्ट रिएक्शन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएशन इन द एंजाइम एंड देयर एक्टिविटी हैव बीन ऑब्जर्व्ड। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिफरेंस देखा गया है। एग्जांपल, मेटाबॉलिज्म ऑफ एम्फेटामिन एंड इफेड्रिन। मेटाबॉलिज्म ऑफ एम्फेटामिन और इफेड्रिन की यदि बात करेंगे और चूहे में और आदमी में, मनुष्य में बात करेंगे, मैन एंड रेबिट, दिस ड्रग्स आर प्रीडोमिनेंटली मेटाबोलाइज्ड बाय ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन होता है, वेयर इज इन द रेट द एरोमेटिक ऑक्सीडेशन। मेन्स में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन हुआ, वहीं पे आपको रेट्स में क्या देखने को मिलेगा, एरोमेटिक ऑक्सीडेशन। इट इज द मेजर रूट। इन फेज सेकंड रिएक्शन द वेरिएशन आर मेनली क्वांटिटेटिव और कैरेक्टराइज आइदर बाय प्रेजेंस ऑफ और कॉम्प्लेक्स lack of certain conjugation enzyme. For example, in pigs the phenol is excreted mainly as glucuronide. पिग्स में जो आपका फिनॉल एक्सक्रीट होगा वो क्या होगा, ग्लूकुरोनाइड। वेयर एज इट इज सल्फेट कंजुगेट डोमिनेट्स इन द केट्स। केट्स में यदि हम बात करेंगे तो इसका सल्फेटेड वो जो रहेगा कंजुगेशन वो डोमिनेट करेगा। सर्टेन बर्ड्स यूटिलाइज ऑर्निथिन फॉर कंजुगेशन एरोमेटिक एसिड इन स्टेट ऑफ एसिड। बहुत सारी बर्ड जो होती है वो क्या करेंगे, कंजुगेशन किसके साथ करेंगे, ऑर्निथिन के साथ, एरोमेटिक एसिड का किसके साथ छोड़ के, ग्लाइसिन के साथ छोड़ के। कुछ मैक्सिमम जो बर्ड्स रहती है वो ग्लाइसिन का यूज करती है। तो ये स्पीसीज में डिफरेंस हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन डिफरेंस या फार्माकोजेनेटिक्स। स्ट्रेन डिफरेंस या फार्माकोजेनेटिक्स की यदि बात करते हैं, एंजाइम्स इन्फ्लुएंसिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन आर अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल में बिल्कुल रहते हैं। जस्ट एज द डिफरेंस इन द ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज आर एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक्स, so also are difference observed between strain of the same animal species. सेम एनिमल स्पीसीज की जो है स्ट्रेन उनमें भी चेंज हो सकता है। सेक्स डिफरेंस, सेक्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट
सेक्स हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द मेल रेट्स हैव ग्रेटर ड्रग मेटाबोलाइजिंग कैपेसिटी, मेल रेट जो होते हैं उनमें ड्रग मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। इन ह्यूमंस वुमेन मेटाबोलाइजिंग बाय बेंजोडाइजेपिन स्लोली देन मेन एंड सेवरल स्टडीज शो दैट द वुमेन ऑन कंट्रासेप्टिव पिल मेटाबोलाइज द नंबर ऑफ ड्रग एट अ स्लो रेट। बहुत सारी स्टडी ने ये पाया गया है कि जो फीमेल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं डेली, वो क्या होता है, ड्रग्स को मेटाबोलाइज स्लो रेट से करेगी। एज डिफरेंस इन द ड्रग मेटाबॉलिक रेट इन डिफरेंट एज ग्रुप, ये सब हम जानते हैं, मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन द एंजाइम कंडक्शन, एंजाइम एक्टिविटी एंड हीमोडाइनमिक्स। एंजाइम की एक्टिविटी, हीमोडाइनमिक्स जो है, वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो अलग अलग एज में, पीडियाट्रिक, जीरियाट्रिक, यंग एज में अलग अलग होता है। अब डाइट, the enzyme content, the activity is altered by the number of dietary component. In general, low protein diet decrease and high protein diet increase the drug metabolism ability. आपको याद रखना है, जिसमें यदि प्रोटीन की कमी है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और हाँ यदि प्रोटीन अच्छा है तो क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन इंक्रीज होगी। बिकॉज द एंजाइम सिंथेसिस promoted by the protein diet which also rises the level of amino acids for conjugation. अमीनो एसिड ज़्यादा रहती है कंजुगेशन के लिए। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रेशो फेट फ्री डाइट आल्सो अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। अब अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर किसी के चेंज हो गए तो कैसे, जैसे किसी में प्रेगनेंसी हो गई, हार्मोनल इम्बैलेंस है, डिसीज स्टेटस इसका है, और सर्केडियन रिदम की बात कर लेते हैं। प्रेगनेंसी यदि किसी को हो गई तो इन वुमेन द मेटाबॉलिज्म of promethazine and pethidine is reduced during pregnancy or when receiving oral contraceptive। अब प्रेगनेंसी में और ओरल कंट्रासेप्टिव में आपको ध्यान रखना है, प्रोमाजिन और पेथिडीन का रिडक्शन हो जाता है मेटाबॉलिज्म में। ठीक, हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें, हायर लेवल ऑफ वन हार्मोन्स में भी इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ फ्यू एंजाइम्स व्हाइल इंड्यूसिंग दैट ऑफ अदर। कभी कभी क्या होता है, कुछ ड्रग की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हार्मोन्स कम कर देते हैं और किसी की ज़्यादा बढ़ाते हैं। डिजीज स्टेटस, किसी का भाई लीवर खराब है, in a reduction of hepatic drug metabolism ability to apprehend the conditions such as hepatic carcinoma, तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, या तो उसको हेपेटिक कार्सिनोमा हो गया, या हेपेटाइटिस हो गया, सिरोसिस हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, इस तरह की बीमारी है, लीवर कमजोर हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर सर्केडियन रिदम की बात कर लेते हैं, वेरिएशन इन द एंजाइम एक्टिविटी विद लाइट साइकिल इन कॉल्ड एज सर्केडियन रिदम इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। क्या होता है कि आपका जो एंजाइम की एक्टिविटी है लाइट और नाइट डार्क शेड में चलती है, जैसे कि एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, जो आपकी बॉडी का एंजाइम है 6 से 9 में इनकी एक्टिविटी बहुत बढ़िया रहती है, जबकि लेट आफ्टरनून 2 से 5 में इनकी एक्टिविटी काफ़ी कम होती है। ये सिचुएशन भी देखेगी कि आप ड्रग कब ले रहे हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म कब होगा। रेफरेंस की बात कर लेते हैं तो केडी त्रिपाठी से मैंने इसका रेफरेंस लिया, और ब्रह्मांड गर्ग से बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक की। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक बात आज यहाँ पर खत्म हो जाती है, मेटाबॉलिज्म, और इसी को हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन की। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे एक्सक्रीशन की। थैंक यू वेरी मच।